हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। पिछली क्लासेस में हम एनसीईआरटी बुक के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को देख रहे थे। आइए इस क्लास में हम उसी चैप्टर को उसी एक्सरसाइज में आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का क्वेश्चन नंबर 4 पहले एक्सरसाइज का क्या कहता है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। Which of the following are APs? कह रहा है इनमें से कौन है जो AP है। If they form a AP, find the common difference T. अगर वो AP बनाता है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए एंड राइट 3 more terms और 3 और टर्म्स भी लिखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को पहले को 4th नंबर का पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जरा इस AP को लिख लेते हैं। वी हैव, है ना, हम स्टार्ट करेंगे। वी हैव क्या है हमारे पास 2, 4, 8, 16 ऐसे हमारी एपी है, राइट। आई मीन कि ऐसा सीरीज है, हम एपी इसे प्रूफ करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास T1 क्या है, यहाँ लिख देंगे हम क्लियरली T1 is equal to 2, T2 is equal to 4, T3 is equal to 8 and T4 is equal to 16, है ना। T2 minus T1 is equal to 4 minus 2 is equal to 2, है ना। T2 में से मैंने T1 को माइनस किया, यानी कि 4 में से माइनस किया 2 को, कितना आया 2 आया। चलिए लगातार सबको माइनस करते हैं। T3 में से इस बार T2 को माइनस करते हैं, है ना। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं। तो इस बार हमारा थर्ड टर्म है 8 और सेकेंड टर्म जो है वो है 4, तो आया कितना 4, है ना। अच्छा, T4 में से क्या करते हैं हम, T3 को माइनस करते हैं। ऐसे केस में हमारे पास T4 16 है और T3 8 है, तो आया कितना 8, है ना। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कॉमन नहीं है। देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयर इज नो एनी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हेंस गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी, है ना। ये एक एपी क्लियरली नहीं है ना। ये एपी में नहीं, ऑब्वियसली ये एपी नहीं है क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को आप बनाएंगे, इस तरह से आप दिखाएंगे कि कोई भी गिवन सीरीज जो है वो एपी है या नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, अगर ये देखिए आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलूँ यहाँ, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में दिया है, आपको सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, बस फ्रैक्शन में जब आप T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है, तो आप एलसीएम लेके इसे माइनस करेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ T2 माइनस T1 किया जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 5/2 माइनस 2, ऐसे एलसीएम ले लेंगे 2/1, एलसीएम ले लिया 2, ठीक है, ये 2 से 1 बार में 1 इंटू 5 माइनस 1 के टेबल में 2 बार में, तो 2 इंटू 2 4, है ना, यानी कि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। तो डी कितना आया 1/2 आया यहाँ पहले फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच निकालेंगे, थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच निकालेंगे। अगर ये सेम रहा तो फिर हमारा एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 3 और 4 बिल्कुल वैसे ही आपको बना लेने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका है 4th नंबर का क्या कहता है। ठीक है, हमारे पास जो एपी है वो 3 है, आई मीन कि 3 प्लस √2, राइट, फिर 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, है ना,
ऐसे ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लियरली हमारे पास T1 कितना है, T1 जो है वो 3 है। T2 कितना है, तो T2 जो है वो 3 प्लस रूट 2 है ना। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे। T3 कितना है, तो T3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसे लिख दिया है ना। T4 कितना है, तो देखिए यहाँ पे T4 3 प्लस 3 रूट 2 है ना। तो इज इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 2। तो ऐसे हमने सारे टर्म्स को लिख देने हैं, उसके बाद एक एक करके माइनस करना है, ठीक है। ऐसे अगर मैं निकालूं T1 इज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। अगर T2 इफ T2 माइनस T1 किया जाए तो क्या होगा, वो 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, यही है T2। इसमें से मुझे माइनस कर देना है किसको, 3 को, ठीक है। तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, देखिए ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, वो रूट 2, ठीक है। T2 माइनस T1 कितना बचा, रूट 2 बचा, ठीक है। वैसे ही अब आगे भी हमें करते रहना है। T3 में से अगर मैं T2 को माइनस करूं, है ना, तो देखिए T3 क्या है हमारे पास, 3 प्लस 2 रूट 2, है ना। ये 2 रूट 2 है, इसमें से मुझे माइनस करना होगा किसके, 3 प्लस रूट 2 को, इसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये चलिए हमने अगर माइनस किया तो ये बचा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, और ये प्लस माइनस माइनस का रूट 2। यहाँ से देखिए माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कट गया, और यहाँ से ये प्लस का 2 रूट 2 और ये माइनस का 1 रूट 2 मिलकर सिर्फ रूट 2 बचा, 1 रूट 2 बचा, है ना। तो ये भी तुम्हारी वैल्यू कितनी आई, वो रूट 2 ही आई। ऐसे ही आप T4 में से T3 को भी माइनस करेंगे, ठीक है। वो भी वैल्यू देखा जाए तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में क्लियरली आ रहा होगा कि ये 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 है, ये 3 प्लस 3 रूट 2 है। तो यहाँ भी माइनस करेंगे तो आपका रूट 2 आ जाएगा, है ना। तो फिर लिख देंगे क्या, आगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आगे स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर देंगे कि इन दिस AP there is a common difference of root 2, hence this given series is an AP, है ना। ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इनके बीच रूट 2 का, इसकी वजह से ये AP है, ठीक है। और आगे इसमें 3 टर्म्स और लिखने हैं, तो 3 प्लस 3 रूट 2 था, तो आगे में 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। ये AP आगे कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 तो आप जो है आसानी से कर लेंगे, आपके पास दिख रहा होगा कि आपको इसमें से माइनस करते जाना है, वो आप कर लेंगे। 7 भी आप कर लेंगे, आसान है। 8 भी आप कर लेंगे, आसान है, ठीक है। 9 देखा जाए तो देखिए 9 जो है 1 और 2 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, फिर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है ना। तो ये भी AP नहीं बन रहा है, आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ देखिए अगर मैं इसमें से 2A में से A को माइनस करूँ तो A आएगा, 3A में से 2 को माइनस करूँ तो भी A आएगा, है ना। 4A में से 3A को माइनस करूँ, 4 में से 3 माइनस होगा, 4A है हमारे पास, उसमें से 3A माइनस फिर से A आएगा। तो ऑब्वियसली ये साफ क्लियर दिख रहा है आपको, है ना, कि 2A में से A गया तो A आया, 3A में से भी A गया, 2A गया तो भी A आया, है ना। फिर 4A में से 3A गया तो भी A आया। तो ये कॉमन डिफरेंस बन रहा है, तो ये भी AP है। इन सारे क्वेश्चंस में आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हमारे पास और कौन से क्वेश्चंस है। देखिए हमारे पास ये देखिए A स्क्वायर A क्यूब A4, इसकी बात करें तो देखिए सिंपल है बाबू, लैंग्वेज वही लिखेंगे जो हम पहले लिखे थे। A1 आई मीन कि T1 T2 T3 T4 पहले लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे, एक एक करके माइनस करते जाएंगे। T2 में से T1 को, T3 में से T2 को, T4 में से T3 को। अब हमारे पास जो है, मान लीजिए कि मैं इस 12th को देखूं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो AP है वो क्या है, रूट 2 है, रूट 2 है, फिर रूट 8 है, फिर रूट 18 है, फिर रूट 32 है, ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है। ऐसे केस में हम रूट में अगर नंबर्स हैं तो एक काम करते हैं, पहले इसे सिंपल बना लेते हैं, है ना। और सिंपल बनाने से हमें पता चल जाएगा कि ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो AP में है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए
हमारे पास रूट 8 है यहाँ, मैं इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूँ, ठीक है। तो 2 से 4 बार में 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 बार में 2 2 जा 4, ये 2 से 1 बार में 2 1 जा 2, है ना। यानी कि रूट 8 को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस 2 के बदले ये लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, लेकिन इस रूट 8 के बदले मैंने ऐसे लिख दिया रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। फिर कॉमा, रूट 18 के बदले क्या लिखूंगा, 18 को अगेन आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ये 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यानी कि मैं यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ रूट 18 का। फिर कॉमा, अगर मैं बात करूँ रूट 32 का, तो रूट 32 की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, तो 2 मान लीजिए 32 से, ये देखिए 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, है ना। यानी 5 टाइम्स 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे, है ना। अब देखिए पहली वैल्यू जो है वो T1 जो है वो रूट 2 है। ऑब्वियसली यहाँ हम जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर से पेयर नहीं बाहर आ जाता है, तो ये देखिए एक पेयर बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, और एक रूट 2 बेचारा अकेले अंदर रह गया, तो ये 2 रूट 2 हो गया, है ना। यहाँ से देखिए 3 बाहर आ गया, यहाँ से हमारे पास 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो बनेगा क्या 3 रूट 2, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास ये यहाँ देखिए एक पेयर 2 और एक पेयर 2, यानी 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा और एक रूट 2 जो है वो अंदर रह जाएगा। तो अब हमारे पास AP सीरीज इस फॉर्म में बदल चुकी है ना। अब हमारे पास जो है T1 T2 क्लियर दिख रहा है ना। उसमें से हम माइनस करेंगे T2 माइनस T1, अगर मैं करूँ T2 माइनस T1, यानी कि 2 रूट 2 में से अगर मैं रूट 2 को माइनस करूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ एक रूट 2 बचेगा, है ना। 2 रूट 2 में से एक रूट 2 चला गया तो रूट 2 बचा। अगेन T3 में से मैंने T2 को माइनस किया, देखिए T2 को T3 में से T2 को माइनस किया, यानी कि हमारे पास 3 रूट 2 है, इसमें से मैंने माइनस किया किसको, 2 रूट 2 को। अगेन क्या आया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला गया तो फिर से रूट 2 बचा। तो देखिए यहाँ जो है ना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है इट मीन्स कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो एक AP है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वैसे ही सेम पैटर्न पे बाकी रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस है वो आप बना लेंगे, ठीक है। और अच्छे से आप इससे नोट डाउन कर लेंगे, और किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, कमेंट कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच।